अस्सलामुअलैकुम, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा लैपलॉस ट्रांसफॉर्म पर सेकंड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि अगर हमें लैपलॉस ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी हो किसी फंक्शन की और वो इंटीग्रेशन के अंदर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1/s एफ ऑफ एस लिख देंगे और यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एस है, कैपिटल एफ ऑफ एस, ये लैपलॉस ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी की। तो इसको हम आगे एग्जांपल्स में इस्तेमाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय टी, लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी, यानी कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन हो और उसके साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी लैपलॉस ट्रांसफॉर्म क्या आएगी। जैसे हमने लैपलॉस ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी ई रेज़्ड पावर अगर अल्फ़ा टी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता था एफ ऑफ टी के साथ, तो उसके लिए भी हमने लैपलॉस ट्रांसफॉर्म फाइंड की हुई है। इस तरह से अब हम करने वाले हैं लैपलॉस ट्रांसफॉर्म टी डॉट एफ ऑफ टी। तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारे पास, अगर हम कहें कि एफ ऑफ टी की लैपलॉस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस के इक्वल है तो टी रेज़्ड पावर एन एफ ऑफ टी की लैपलॉस ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, -1 की पावर n। यहाँ पर n क्या है, यहाँ से हम लेंगे, और nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस क्या है, लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, इसकी लैपलॉस ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करनी है, साइन ए टी को जस्ट ओपन करके लिख देंगे और लैपलॉस ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड करेंगे टी डॉट ई रेज़्ड पावर आयोटा ए टी, तो क्या आएगी डेफिनेशन के मुताबिक, पहले तो -1 की पावर n क्या होगी, t की पावर n। यहाँ पर t की पावर 1 है तो क्या आएगा, -1 की पावर 1, जो कि माइनस का साइन आ गया। अब हमने क्या करना था, nth डेरिवेटिव फाइंड करना था, और nth डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर क्योंकि n की जगह 1 है तो हमारे पास आएगा पहला डेरिवेटिव। और एफ ऑफ एस क्या था, एफ ऑफ टी का लैपलॉस ट्रांसफॉर्म, और एफ ऑफ टी हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लैपलॉस ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं कि 1/s माइनस ए, और यहाँ पर a की जगह आयोटा a है तो क्या आएगा, 1/s माइनस आयोटा a। इसी तरह से जब हम इसकी बात करेंगे तो सेम यही स्टेप हमने इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस साइन वैसे का वैसा आ गया, और इसको जब हमने डेरिवेटिव लिया तो s माइनस आयोटा a, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और पावर रूल लगाएंगे माइनस पहले आ जाएगी। अब यहाँ पर एक माइनस पहले ये वाली थी और दूसरी माइनस पावर रूल वाली आएगी तो यहाँ पर प्लस हो गया। इसी तरह से जब पावर रूल में नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, -1 पहले था, -1 और हो गया तो क्या बन गया, -2, और जब हम उसको बटे के नीचे ले आएंगे तो s माइनस आयोटा ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसमें क्या आएगा, -1/s प्लस आयोटा ए का स्क्वायर। जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है इसको, तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि साइन ए टी के लैपलॉस ट्रांसफॉर्म हमें पता है, डायरेक्ट इस फार्मूले में हमने पुट करना है और n की जगह 1 रख देना है, तब भी हमारे पास यही सेम ही आंसर आएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कि फाइंड द लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी। तो सबसे पहले हमें पता है कि cos ए टी की लैपलॉस ट्रांसफॉर्म क्या है, s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर टी स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि n की जगह 2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसी फार्मूले की मदद से क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा पहले, और सेकंड डेरिवेटिव आएगा इसकी लैपलॉस ट्रांसफॉर्म का। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव आ गया s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। अब यहाँ पर s भी हमारे पास वेरिएबल है और ये नीचे वाली टर्म भी वेरिएबल है, कोई फंक्शन है हमारे पास, तो क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर नीचे वाली टर्म सेम आ जाएगी। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऊपर वाली टर्म सेम आएगी और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये तो हमने लिया इसका पहला डेरिवेटिव, यहाँ पर दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व थे तो एक डेरिवेटिव हमने ले लिया, बाकी एक डेरिवेटिव बचा। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा,
इसी तरह से क्वोशंट रूल फिर से अप्लाई करेंगे, तो जब मज़ीद सॉल्व करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे काम करेंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर बच जाएगा जो कि टी स्क्वायर cos AT की लैपलास ट्रांसफॉर्म है। इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए कि लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करनी हो टी स्क्वायर ET sin 4t की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म sin 4t की फाइंड करेंगे, और वो क्या है 4/s स्क्वायर प्लस 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ET, इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसके लिए हमने जो रिजल्ट पढ़ा था क्या था कि s की जगह हमने रिप्लेस करना है s माइनस a, और यहाँ पर a की जगह 1 है, तो क्या आएगा, s की जगह रिप्लेस कर दिया s माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर s की जगह जब हमने रिप्लेस किया s माइनस 1 का स्क्वायर, बाकी सारी टर्म सेम रह गई। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये टी स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो डायरेक्ट हम टी स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या टी को अलग-अलग से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो जब हम टी को अलग से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर माइनस आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा इस ऊपर वाली टर्म का। अब ये देखिए, ये हमारे पास यही टर्म है, जस्ट हमने यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर अब क्वोशंट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर s इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या करेंगे, इस सारी टर्म को, ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी पावर 1 है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगी, और पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम फिर से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, टी स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, और सेम वैसे ही स्टेप माइनस आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। और यहाँ पर हम अब क्वोशंट रूल लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी फंक्शन ऑफ s है और नीचे भी फंक्शन ऑफ s है, तो क्वोशंट रूल के ज़रिए हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। देखिए, अगर हमें कुछ डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज और अलजेब्रिक स्टेप्स वगैरह अगर हमें क्लियर हो जाते हैं, तो हम आसानी से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। और इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू इनिशियली लें, यानी कि लिमिट t अप्लाई करें, अप्रोच कर जाए 0 को, और हमारे पास वो इक्वल होगी कि अगर हम उसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म की लिमिट लें और वो इन्फिनिटी तक चली जाए, यानी कि इसको हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम इस तरह से कहते हैं कि अगर हम लिमिट अप्लाई करें फंक्शन पर t अप्रोचेस टू 0, वो इक्वल होगी लिमिट अप्लाई करें उसके लैपलास ट्रांसफॉर्म पर s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक। इसी तरह से एक फाइनल वैल्यू थ्योरम है। अब यहाँ पर नाम से ज़ाहिर है कि t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर s अप्रोच कर जाएगा 0 को। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से देखिए हमारे पास ये वाला जो आंसर है सेकंड वाला, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात की गई है। तो जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी देखी थी, वो हमने कहा था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा था टी। अब यहाँ पर अगर टी डिवाइड हो जाए तो उसके लिए क्या है हमारे पास, तो जब t मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर t डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रल का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, s टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी f ऑफ s ds की। तो देखिए एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब हम जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT इस चीज़ के इक्वल है, और जब हमने t से डिवाइड किया तो इसी थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, s टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। और क्या उसके बाद क्या था, f ऑफ s, ये हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म थी f ऑफ t की। तो यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने ऊपर वाली लिख दी, और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, टेन इनवर्स s बाई a। और जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास पाई बाई 2 है, माइनस टेन इनवर्स s बाई a, और ये हमारे पास बन जाएगा कॉट इनवर्स s बाई a। तो यहाँ तक तो हमने फाइंड कर ली इसकी वैल्यू के साइन AT ओवर t की लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन हमने लेनी है।
तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको पहले ये रूल पढ़ाया हुआ है कि अगर हमारे पास 0 to t इंटीग्रेशन आ जाए f of t की, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1/s से डिवाइड कर देंगे और f of t की लैपलॉस ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। क्या करना है, 1/s से डिवाइड करना है और लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर भी लिमिट इन्वॉल्व है 0 से t, और हमने क्या करना है, 1/s से डिवाइड करना है और लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन लिख देना है। अब फंक्शन की लैपलॉस ट्रांसफॉर्म क्या है, कॉट इनवर्स s/a। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t f of t भी क्लियर हो गई होगी।